गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऐसा प्रॉब्लम जिसको आप बोल सकते हो विदाउट एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, ये देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ BPL लिमिटेड। ये 2019 है, करेंट ईयर है, 18 है, प्रीवियस ईयर है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 350 हो गया, 50,000 इंक्रीज। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए नोट 1 बोला है, आपको नोट 1 देखना होगा। ये देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस ऑफ PL अकाउंट 18 था, 27 हो गया। करेंट ईयर प्रॉफिट आपको 9,000 बोलेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर आपको 10,000 बोलेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करेंट ईयर प्रॉफिट के रूप में लेंगे 9,000, ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अदर करेंट लायबिलिटी, ये भी करेंट लायबिलिटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2 बोला है, उसको देखते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये प्रीवियस ईयर का है, पेड माना जाएगा। ये नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से प्लस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स में लास्ट ईयर का टैक्स को पेड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और करेंट ईयर वाले को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका लायबिलिटी। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, उसके लिए 3 नंबर नोट बोला है। 3 नंबर नोट में आते हैं। ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज किया है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन एज्यूम कर सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन 53 होगा, या इसको सेल भी एज्यूम कर सकते हैं। हम यहाँ डेप्रिसिएशन एज्यूम कर ले रहे हैं। 110 से आपका 57 हो गया, तो यहाँ पर आपका 53 डिक्रीज है, इसको डेप्रिसिएशन एज्यूम कर ले रहे हैं। आप सेल भी एज्यूम कर सकते हो क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी देखिए, 1,01,000 इंक्रीज हुआ, इसको परचेज बोलेंगे। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चीज़ है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है? ये देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, ये डिक्रीज कर रहा है। रिटेन ऑफ है, आपका अमाउंट है 10,000, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज़ है, गुडविल रिटेन ऑफ। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखिए इंक्रीज कर रहा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपका 25,000। इन्वेंट्री करेंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेंट्री डिक्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है। ये आपका आंसर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में। 17 था, 28 हो गया, तो फाइनल आंसर आपका इंक्रीज आना चाहिए 11,000। 17 से 28 बना देंगे, आंसर आएगा 11,000। ये हो गया आपका पूरा बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स को लाते हैं फाइनेंसिंग में, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को लाते हैं इन्वेस्टिंग में। अब बाद बाकी चारों तरफ से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को खोजा जाता है। और एक चीज़ बचा हुआ है आपका नीचे नोट्स टू अकाउंट का एरिया में, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड पिछला ईयर का, करेंट ईयर का, ये आपका पिछला ईयर का 45,000 है। इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यूज करेंगे, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड के रूप में यूज करेंगे। क्लियर है? प्रपोज डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर लेते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड बोल के लेस कर देते हैं। ठीक, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, BPL लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले वर्किंग कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। क्लोजिंग में 27,000 था, ओपनिंग में 18 था, तो ये हो जाएगा आपका 9,000। इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व बोल के आपका 10,000 था। ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। करेंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स आपका 32,000 था। ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड आपका प्रीवियस ईयर का लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड देखना होगा आपको। ये आपका 17-18 है, 18-19 है, ये हुआ प्रीवियस ईयर का। पहले हम लोग गलती कर लिए थे, 45 नहीं होगा। प्रीवियस ईयर का ये 39,000 होगा। 39,000 डिविडेंड को प्रपोज डिविडेंड के रूप में लाना होगा। ये आपका 39,000 है प्रीवियस ईयर का। इसको प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का काम हो जाएगा 000। ये आपका 90,000 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मेट में। हम लोग जब सम शुरू करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका हम लोग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन किए 90,000। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या आप बोल सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम में गुडविल रिटेन ऑफ था आपका 10,000। गुडविल रिटेन ऑफ 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मान लिए थे आपका 53,000। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, इसका 53,000 डेप्रिसिएशन एज्यूम कर लिए थे। ओके, तो ये हो गया आपका। प्लस कर देंगे 153,000। इसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें आएगा एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। CA एंड CL के रूप में अगर आप देखो तो इन्वेंट्री आपका डिक्रीज किया है 18,000। डिक्रीज इन इन्वेंटरी। डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपका 18,000, ये प्लस हो जाएगा। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल आपका इंक्रीज किया है 33,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये माइनस हो जाएगा 33,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आंसर होगा। अब चलते हैं, ट्रेड पेएबल इंक्रीज किया है 18,000। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल ये आपका 18,000 इंक्रीज किया है। अदर करेंट लायबिलिटी 2,000 डिक्रीज किया है। डिक्रीज इन अदर करेंट लायबिलिटी ये आपका 2,000 डिक्रीज किया है, निगेटिव हो जाएगा। ये
आपका आंसर आया यहाँ पे 154। इसका नाम देते हैं कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इस बार इसमें से लेस इनकम टैक्स पेड, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स आपका 28,000 था, उसको पेड कर देंगे। क्लियर? ये प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड कर दिए, ये आपका 126,000, ये कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी चला गया। अब इसके बाद बढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर कोई हम एसेट्स खरीदे या बेचे हैं तो आएगा। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज किया था तो उसको हम परचेज बोलेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, 101 परचेज किए हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी परचेज किए आपका 25,000 का। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000 का परचेज किए, ये भी माइनस होगा। ये फाइनली माइनस में चला गया 126,000। ओके। सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स आता है। हम लोग का शेयर कैपिटल आपका 50,000 बढ़ा था, उसको इशू ऑफ इक्विटी शेयर के नाम से 50,000 पॉजिटिव ले लेंगे। कोई बोरोइंग्स नहीं था बट डिविडेंड था। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 39,000 था, तो उसको प्रपोज डिविडेंड पेड के नाम से ले लेंगे। आउटफ्लो हो जाएगा 39,000 निगेटिव। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 11,000 पॉजिटिव। आप अगर देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 126,000 पॉजिटिव था, इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट निगेटिव था। ये तो यहीं जीरो हो गया, 11,000 बच गया। इसका नाम हो जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें अगर हम ओपनिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपका ओपनिंग बैलेंस है 17,000, तो क्लोजिंग 28 हो जाएगा। 28 क्लोजिंग है ही है, उसका नाम देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर 28 आता है तो हम लोग सही बना है। एक बार आप देख लो, ये कैश बैलेंस ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। पहले भी लिखे थे आंसर 11,000 इंक्रीज आना चाहिए। ठीक, 11,000 इंक्रीज आ गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब सोल्व करेंगे तो नोट नंबर 1 को आप ध्यान रखोगे। नेट प्रॉफिट करेंट ईयर प्रॉफिट ले लेना है, उसमें ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्लस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहीं से स्टार्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम प्लस होगा, एक्सपेंस हो तो प्लस, इनकम होने से माइनस, CACL करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, बाहर हो जाएगा। क्लियर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को लिया जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल एंड ब्रोइंग्स को लेते हैं। तीनों का आंसर लिए पॉजिटिव था, इसलिए नेट इंक्रीज लिखे, ओपनिंग दिए, क्लोजिंग आ गया। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।